चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रायोजित और डॉक्टर राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में निर्मित हुआ, उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। और धर्म के आधार पर जिन्हें आरक्षण चाहिए था, उन्होंने तो साफ कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और 14 अगस्त की रात्रि 1947 में मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, जो बाद में 2 टुकड़े में बटा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में। तो जिन्हें भी आरक्षण चाहिए धर्म के आधार पे, वो पाकिस्तान या बांग्लादेश में जाकर के उतनी जमीनें उनको दे दी गई हैं। 23% मुसलमान थे, 30% जमीन दी गई। इसके बाद भी वो 8% हिंदुस्तान में रह गए, पूरे नहीं गए, जिसके कारण बाबा साहब को कहना पड़ा कि भारत का विभाजन तब तक अपूर्ण है जब तक पाकिस्तान का एक एक हिंदू भारत नहीं आ जाता और भारत का एक एक मुस्लिम पाकिस्तान नहीं चला जाता। और यह आरक्षण का कंसेप्ट आया क्यों? हिंदू समाज पर यह आरोप लगाया गया कि इनके यहाँ जातिगत भेदभाव है। तो जातिगत भेदभाव को कंपनसेट करने के लिए सवर्ण जातियों ने, तथाकथित उच्च जातियों ने अपने से छोटी ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षित किया कि ताकि वो इस प्रतियोगिता के दौर में सफल हो सके। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि जो संप्रदाय, क्रिश्चियन, इस्लामिक लोग ये कहते थे कि हमारे धर्म में कोई भेदभाव नहीं है, आज अगर भेदभाव नहीं है तो उनको ओबीसी और एससी, एसटी का आरक्षण क्यों चाहिए? तो ये सीधा सा है कि यह जो राजनीतिक दल धर्म आधारित आरक्षण के पक्षधर हैं, ये हिंदुस्तान के एक और विभाजन की नींव तैयार कर रहे हैं, जिसको अखिल भारतीय संत समिति और इस देश का संत समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और हम इसे सफल ही नहीं होने देंगे। जो लोग संविधान खतरे में है, इस वाक्य का राण रुदन अथवा विधवा विलाप कर रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए कि क्या हाई कोर्ट का फैसला संवैधानिक नहीं है? अथवा और सीधे एक मुख्यमंत्री के द्वारा यह कहना कि हम फैसले को मानेंगे ही नहीं, तो आप फैसले को ये नहीं कह सकते कि नहीं मानेंगे। आपको आपत्ति है तो आप सुप्रीम कोर्ट मूव कीजिए, लेकिन आपको मूल मामले में यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, अगर ये उनके मनोनुकूल फैसला न आए तो वो फैसले को मानेंगे नहीं और बाकी हिंदू समाज पर यह आरोप लगाएंगे कि इन लोगों ने संविधान का अपहरण कर लिया है, ये लोग संविधान के इतर काम कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों से ये संविधान विरोधी ही नहीं, इस राष्ट्र के विरोधी तत्व हैं। और मैं सीधे सीधे कहूं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एसटी हसन नाम है तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर दें। इस देश का हिंदू समाज जग चुका है। और अगर अब भ्रम हो, जो लोग कल तक कहते थे हैदराबाद में कि 15 मिनट के लिए फोर्स हटा दो, आज वो कह रहे हैं कि मुझे कहाँ आना है बताओ। तो एसटी हसन साहब औकात में रह करके बोलिए,